हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपना यूट्यूब चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रैक्टिस पर एक्सप्लेन करूंगा इंस्टॉलिंग ऑफ पीएफएन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें प्राइमरी एयर फैन का जो प्राइमरी एयर है वो किस पाथ को फॉलो करते हुए हमारे बॉयलर तक कूल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। फर्स्ट ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड एक्सप्लेन करूंगा ऑपरेटिंग कर्व, फैन का ऑपरेटिंग कर्व, और इसके पैरेलल में ही बताऊंगा कि इंस्टॉलिंग क्या होता है और स्टॉलिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या एक्शन लेना है। जब भी हम प्राइमरी ईयर फैन को पैरेलल करते हैं तो वो कौन सी पैरामीटर है जिनको हमको देखना है जिससे हम स्टॉलिंग को प्रिवेंट कर सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइमरी ईयर फैन माउंटेड है। प्राइमरी ईयर फैन में ये दो स्टेज प्राइमरी ईयर फैन है, डबल स्टेज है। इसका डबल स्टेज का पर्पस होता है कि हमको प्राइमरी ईयर का जो हेडर प्रेशर है वो 800-850 mmWc नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रिक्वायर्ड रहता है। इसलिए यहाँ पर कंप्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, एयर को कंप्रेशन इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर डबल स्टेज इंपेलर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दोनों प्राइमरी एयर फैन का जो डक्ट है, कॉमन डक्ट यहाँ पर ईपीएच में एंटर करता है। एयर प्रीहीटर है। एयर प्रीहीटर में जब ये एयर एंटर करता है तो फ्लू गैस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये जो आउट होता है यहाँ पर डक्ट, ये हमारा हॉट एयर डक्ट है। हॉट एयर डक्ट में हॉट एयर गेट और हॉट एयर डैम्पर रहेगा। इसी तरह से ये कोल्ड एयर डक्ट में कोल्ड एयर गेट एंड कोल्ड एयर डैम्पर रहता है। हॉट एयर गेट एंड कोल्ड एयर गेट जो है वो फुल ओपन और फुल क्लोज गेट होता है। अगर आप इसको एक कमांड प्रोवाइड करेंगे, ओपन कमांड, तो ये एक बार में ही फुल ओपन होता है, हॉट एयर गेट एंड कोल्ड एयर गेट। और ये हॉट एयर डैम्पर एंड कोल्ड एयर डैम्पर, ये हमारा इसका परसेंटेज ओपनिंग रहता है। जितना परसेंट हमको ओपन करना है, जितना एयर का रिक्वायरमेंट है हॉट एयर का या कोल्ड एयर का, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ तक एक्सप्लेन किया। अभी आप देखेंगे ये मिक्स एयर डक्ट है। मिक्स एयर डक्ट मींस हॉट एयर एंड कोल्ड एयर जब आपस में मिक्स हो जाता है तो ये मिक्स एयर डक्ट है। यहाँ पर मिल में एंटर करता है। ये मिक्स एयर से डक्ट एंटर करेगा कोल्ड पल्वराइजर में। यहाँ पर वेन व्हील रहता है। वेन व्हील के थ्रू एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। जो कोल यहाँ पर बंकर से कोल मिल में एंटर करता है जिसका साइज होता है 20 to 25 mm। देन यहाँ पर कोल का यहाँ पर पल्वराइज फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ये मिल जो है वो पल्वराइज कर देगा। पल्वराइज करने के बाद में ये एयर कोल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। और यहाँ पर जो आप एरो के निशान देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ कोल पाइप है। एक मिल से 4 कोल पाइप बाहर की तरफ निकलते हैं। एक कॉर्नर में एक पाइप जाएगा और यहाँ पर बर्नर ब्लॉक पे कोल नोजल होता है जिसके साथ कनेक्ट रहता है। तो मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया। इस डायग्राम का अभी मैं यहाँ पर जब ऑपरेटिंग कर्व एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर ये टर्म आता है सिस्टम रेजिस्टेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम की हेल्प लूंगा। तो चलिए अभी एक्सप्लेन करते हैं कि फैन ऑपरेटिंग कर्व क्या है। फैन ऑपरेटिंग कर्व में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैंने एयर का फ्लो लिया है, प्राइमरी एयर का फ्लो लिया है। और वाई एक्सिस पर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैटिक प्रेशर। जो हेडर प्रेशर रहेगा, कॉमन हेडर पे जो प्रेशर रहेगा वो यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर है। और इसका जो फ्लो रहेगा प्राइमरी एयर का, ये हमारा एयर फ्लो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, या फिर अगर हम इसको टीपीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं टन पर आवर में तो उसको भी ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो ये वाले लाइंस हैं, इंक्लाइंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ब्लेड पिच की पोजीशन है। ब्लेड की पिच की पोजीशन है ये -12 डिग्री, -8 डिग्री, -4 डिग्री, 0, +12 डिग्री, +20 डिग्री, 28 डिग्री। ये डिफरेंट ब्लेड पिच पोजीशन है। अगर ब्लेड पिच के रिलेटेड, अगर ब्लेड पिच से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है कि ब्लेड पिच कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, तो मेरा एक वीडियो है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा कि डिफरेंट ब्लेड पिच को चेंज करने में कैसे हमारा फ्लो इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव ब्लेड पिच से पॉजिटिव ब्लेड पिच की तरफ जाएंगे तो हमारा फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे -12 डिग्री, -8 डिग्री, यहाँ से 28 तक जाएंगे तो ये फ्लो इंक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लेड पिच पोजिशन। और यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टम रेजिस्टेंस है। सिस्टम रेजिस्टेंस, ये सिस्टम रेजिस्टेंस का अलग कर्व है। दूसरा आप देखेंगे ये मिडिल में है, थर्ड ये है। तो सिस्टम रेजिस्टेंस का अगर एक ही हम एक ब्लेड पिच को एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 28 डिग्री पर ब्लेड पिच पर हमारा पीएफएन रन कर रहा है, तो उस कंडीशन पे अगर फ्लो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं एक फिक्स ब्लेड पिच पर, तो ये 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर देखेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर,
और वहीं पर अगर हम प्रेशर को ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट एल पर आता है, एल MMWC है। अब देखेंगे हम कि अगर हम सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज करना मीन्स क्या है, ये जो डैम्पर है, डैम्पर की पोजीशन को अगर मैं क्लोज करता हूं एक फिक्स ब्लेड पोजीशन पे, अगर डैम्पर्स को क्लोज करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इस पॉइंट से सपोज ये पॉइंट जो है वो ए डैश था, ये डबल डैश है, तो ए डैश से ए डबल डैश पर मैं मूव कर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा, तो अभी क्या हुआ, फ्लो हमारा डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने सिस्टम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। और हम किसके नियर बाय आ गए, हम देखेंगे इसको प्लॉट करेंगे, ये प्रेशर जो है L MMWC से M MMWC में शिफ्ट हो गया। हम यहाँ पर स्टॉल लाइन के नियर बाय आ गए। अब इसके बाद अगर ब्लेड जो, अब अगर यहाँ पर ए डबल डैश से हम ए ट्रिपल डैश पर मूव करते हैं, मींस सिस्टम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं एक फिक्स ब्लेड पोजीशन पे, 28 डिग्री का ये ब्लेड पोजीशन है, इसी पोजीशन पर हम सिस्टम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, मींस हम फर्दर डैम्पर्स को क्लोज करेंगे तो सिस्टम रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और इस पॉइंट पर हम देखेंगे, अगर हम प्रेशर को प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट एन पर आएगा, और हमारा यहाँ पर फ्लो को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये C क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आएगा। मींस अल्टीमेट क्या हुआ, एक फिक्स ब्लेड पोजीशन पे हमारा फ्लो जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। और प्रेशर पहले एक ऑपरेटिंग रेंज में था, ऑपरेटिंग रेंज से मतलब है कि ये स्टॉल लाइन के नीचे में जो एरिया है ये हमारा ऑपरेटिंग रेंज वाला एरिया है, और जब हम स्टॉल लाइन वाले एरिया में आ गए, इस वाले एरिया में प्रेशर हमारा आ गया, तो ये हमारा स्टॉलिंग रेंज वाला एरिया है। तो होता क्या है, जब हम स्टॉल लाइन वाले एरिया में मूव कर जाते हैं तो उस केस में हमारा जो ब्लेड का कंटूर है वहां पर एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और हमारा जो प्रेशर है, फैन का स्टैटिक प्रेशर है वो स्टेबल नहीं रहेगा, प्रेशर का जो नेचर है वो हंटिंग नेचर रहेगा। उस केस में प्रेशर कभी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और फ्लो भी इस तरीके से बिहेवियर करेगा कि फ्लो सडन इंक्रीज करेगा, सडन डिक्रीज करेगा। तो ये मैंने आपको ऑपरेटिंग रेंज से ऊपर में कब हमारा स्टॉलिंग रेंज में आएगा, तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा एक प्राइमरी एयर फैन रनिंग कंडीशन में है, उस केस में अभी नॉर्मल 1 या 2 बिल मैंने सर्विस में लिए हुए हैं। अगर मैं सेकंड प्राइमरी एयर फैन को स्टार्ट करूंगा तो उस समय आप देखेंगे क्या होगा। सपोज अगर प्राइमरी एयर फैन ए रनिंग कंडीशन में है और इसका जो ब्लेड पिच पोजीशन है, ब्लेड पिच पोजीशन अगर 40% है, 40% मींस 12 डिग्री 25 डिग्री जो भी है, उस केस में अगर ब्लेड पिच पोजीशन ये है, अगर मैं इस प्राइमरी एयर फैन को स्टार्ट करने वाला हूँ, प्राइमरी एयर फैन बी को अगर स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर है, ये पूरा डक्ट यहाँ से प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। जब हम इस फैन को स्टार्ट करेंगे, सेकंड फैन को स्टार्ट करेंगे, तब तो इसका ब्लेड पिच जो है वो मिनिमम पोजीशन में रहेगा। मिनिमम पोजीशन में रहेगा मींस क्या होगा, ये दूसरा वाला जो फैन है इसके डिस्चार्ज पर भी वो प्रेशर क्रिएट करेगा, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि इसका फ्लो जो रहेगा वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। और जैसे ही अगर इसका गेट ओपन होना शुरू होता है तो इसके प्रेशर के लिए जो पाथ मिलेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, प्राइमरी एयर फैन के रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो उस केस में क्या है, हमारा फैन का स्टॉलिंग हो सकता है। तो इस स्टॉलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस स्टॉलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमको जो रनिंग फैन है उसके ब्लेड पिच को स्लोली डिक्रीज करना होगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पीए हेडर प्रेशर है वो एक एडिक्वेट रेंज में रहे, सो दैट हमारे जो रनिंग पल्वराइजर है वो लो पीए हेडर में ट्रिप ना हो, क्योंकि पीए हेडर प्रेशर 500 mmWC अगर आता है और उसके नीचे अगर पीए हेडर प्रेशर आता है तो प्रोटेक्शन में मिल ट्रिप कर सकता है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा प्राइमरी एयर का जो प्रेशर है वो 600-650 mmWC इस तरीके से रहे। और जब ये डिस्चार्ज गेट इसका ओपन होने वाला है तो उसके पहले ही हम इसके ब्लेड पिच पोजीशन को इंक्रीज कर लें, और इसके ब्लेड पिच को, दोनों को ब्लेड पिच को हम इस तरीके से मेंटेन करें कि ब्लेड पिच पोजीशन लगभग सेम रहे। अब और क्या कर सकते हैं, अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब दोनों प्राइमरी एयर फैन चलेंगे तो ऑब्वियसली इनका प्रेशर जो है वो सडन इंक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम
फ्लो पाथ क्रिएट करने के लिए जो रनिंग मिल है, उसके अलावा हमारे जो रनिंग स्टैंड बाय मिल है, स्टैंड बाय मिल के अगर कोल्ड एयर डैम्पर को हम ओपन कर देते हैं तो उसका एक पाथ मिल जाएगा जो कि मिल में होके जाएगा, और मिल में हमारा एक रिजेक्ट सिस्टम रहता है, एमआरएस सिस्टम। अगर इसके वॉल्व को अगर हम ओपन करके रखते हैं तो एक पाथ प्रोवाइड करेगा, सो दैट क्या होगा, अगर इसको सिस्टम रेजिस्टेंस कम मिलेगा, सिस्टम रेजिस्टेंस कम मिलेगा मींस ज्यादा से ज्यादा अगर पाथ प्रोवाइड कर पाएंगे हम, तो हम इंस्टॉलिंग लाइन के नियर बाय नहीं जाएंगे। इस तरीके से हम इंस्टॉलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आजकल इंस्टॉलिंग प्रोब भी आ गया है। इंस्टॉलिंग प्रोब का क्या फंक्शन होता है, इंस्टॉलिंग प्रोब जो है वो इंस्टॉलिंग को जैसे ही अगर इंस्टॉलिंग होता है तो इंस्टॉलिंग को डीसीएस पे शो कर देगा, और उस केस में हमारा जो ब्लेड पिच है, पीएफएन का ब्लेड पिच है, उसको सडन 5% या 10% क्लोज करेगा, सो दैट क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, इस ब्लेड पिच के पोजीशन को डाउन लेके आएगा, और हमारा इंस्टॉलिंग लाइन से अवे हम मूव कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग से रिलेटेड हम अलार्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि स्टैटिक प्रेशर और फ्लो से, जिससे अलार्म को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट हमारा फैन में इंस्टॉलिंग ना हो। आज मैंने ये प्राइमरी एयर फैन का इंस्टॉलिंग आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।